अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि अभी आजकल जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना कीजिए। पाकिस्तान में तो हालात बहुत बुरे हैं। पाकिस्तान में जो हम लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की थी वो आधी से भी कम रह गई है, और डॉलर रेट जो है वो इस तरह से अप्रिशिएट होगा और फलां करेंसी जो है वो एप्रिसिएशन में चली जाएगी, पाकिस्तानी करेंसी डाउन हो रही है, हालात यहाँ पर बहुत बुरे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं किया जाए। और इस तरह की गॉसिप्स चल रही होती हैं, इस तरह के सवालात हमारे इर्द गिर्द डिस्कस हो रहे होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर अभी तक पाकिस्तान में या खासकर बहरिया टाउन जैसी जगह पे आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया तो यकीन मानिए आज भी और आने वाले टाइम में भी आप लोग पछताने वाले हैं। और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो लोग जो पछता रहे हैं उनके लिए भी अलग से एक मेरे पास मशवरा है कि आप अपनी ऑलरेडी की गई इन्वेस्टमेंट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि 98% लोग जो काम करते हैं और वो काम आप ना कीजिए, आप थिंक समथिंग डिफरेंट और डू समथिंग डिफरेंट। जो 1% या 2% लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे डिसीजंस लेते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए और उसी तरह से फिर कुछ बड़ा कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को डेवलप कीजिए। आज मैं समझता हूँ कि आज वो 1% लोग हैं या 2% लोग हैं जो आज के इस टाइम फ्रेम में, जबकि मार्केट लोअर बॉटम पर आ चुकी है और कम से कम रिस्क है, बल्कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस का तो कोई चांस ही नहीं है। इस टाइम फ्रेम में जो लोग बाय कर रहे हैं वो ऑफिस बाय करें, प्लॉट परचेज करें, अपार्टमेंट है, विला है, बेंगलो, यानी रेडी प्रॉपर्टी, बिल्ट अप प्रॉपर्टी जो लोग ले रहे हैं उनको नुकसान का तो कोई चांस ही नहीं है। यानी 0% रिस्क है इसमें, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट इंशाल्लाह होगा, एप्रिसिएशन मिलेगी, इसमें अच्छा रिटर्न आप लोगों को मिलेगा। और ये बहुत जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी आजकल जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यानी ऑप्शंस मिल रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहरिया टाउन की तारीख में या इवन पाकिस्तान की तारीख में ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं आए थे जिस तरह के आज आए हुए, यानी ऑलरेडी 100% बिल्ट अप डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं। और इन प्रोजेक्ट्स में आप लोग, यानी पैरागॉन अपार्टमेंट की एग्जांपल दे दूं कि वहां पे डाउन पेमेंट दीजिए, अपफ्रंट पेमेंट करें, वहां पे शिफ्ट हो जाइए और फिर रिमेनिंग पेमेंट जो है वो 1 साल या 1.5 साल में वहां रहते हुए आप अदा कर सकते हैं। तो इस तरह के पेमेंट प्लान्स भी आजकल हमें मिल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ हमें मिल चुकी है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी तादाद में लोगों ने प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया था जब पीक का टाइम था। पीक टाइम मैं कहूँगा साल 2019, साल 2020 को, या साल 2021 का भी शुरू का कुछ वक्त था, जब यानी जनवरी से लेके मार्च तक का टाइम, जब पीक पे चल रही थी मार्केट, लोगों ने प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया। अच्छा, जिन लोगों ने प्लॉट में इन्वेस्ट किया उन लोगों को आज बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है और बहुत लॉस भी हुए हैं इन लोगों को। और मैं ये समझता हूँ कि ये मजीद भी इन लोगों को सब्र से काम लेना होगा। आप लोगों को या तो अपनी इन्वेस्टमेंट को यानी री इन्वेस्ट करना, रिकंसीडर करना है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल के किसी बिल्टअप प्रॉपर्टी की तरफ ले जाएं, या आप लोगों को फिर कपल ऑफ ईयर्स, मैं ये समझता हूँ कि इसमें इंतजार ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अब चंद साल या कई साल लग जाएंगे आपकी प्लॉट्स की कीमतों को उस लेवल पे जाते हुए जिस लेवल पे पहले हो के पीक टाइम पे आ चुके हैं। वही अल्फाज दोहराने पड़ेंगे कि जिस तरह से भेड़ चाल चलती है, हर कोई प्लॉट 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 ले रहा था। एक टाइम होता था जब लोग प्लॉट पे पैसा लगाते थे और फिर करोड़ों कमाते थे, या फिर वो लोग लंबी सोच रखते थे। कोई 10 साल 15 साल के लिए लोगों ने लिया कि हमारे दादा ने, हमारे अब्बा ने एक जगह पर प्लॉट लिया और उसको 10 साल रखा, फिर कहा करते थे ये चंद हजार में लिया था, आज लाखों में बेचा है। तो आज भी इसी तरह होगा कि जो लोग आज लाखों में ले रहे हैं वो करोड़ों में जाके बेचेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक मतलब एक डेकेड, 10 इयर्स या मोर देन 1 डेकेड आप लोगों को वेट करना पड़ता है। तो इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि एक और एस्पेक्ट आता है, एक और पहलू है कि आप लोग जो है, अगर प्रॉपर्टी की कीमतें कम हैं या ज्यादा हैं, इस चीज से आप लोगों को परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से आपको रेंटल्स अच्छे आ रहे हैं, या आपकी खुद की रहने की जगह है, या आपके खुद की कारोबार की जगह है, जिससे आप लोगों को यानी वैल्यू अप या डाउन हो रही है वक्ती तौर पे, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह की चीजों को अगर आप लोग ये देखेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आपके हक में ये बेहतर है आप लोग रेंटल इनकम या फिक्स इनकम जहां से ले रहे हैं तो उन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए, ना कि उसकी प्राइस वक्ती तौर पे ड्यू टू सम टैक्स या ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस अगर प्राइस ऊपर नीचे होती है, इन चीजों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर प्राइस ऊपर नीचे हो भी तो मैं ये समझता हूँ कि
नेवर सेल इट, इस तरह के एक फेज में आ जाती है आपकी प्रॉपर्टी, या आप इस पॉइंट के ऊपर अमल करें कि नेवर सेल इट, आप लोग बेचें ही ना अपनी प्रॉपर्टी। अब अल्टीमेटली जब हम बात कर रहे होते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को बेचें ही ना, तो मेरा ख्याल है कि ये बात किसी हद तक आप लोग अमल करेंगे, लेकिन इवेंचुअली अल्टीमेटली वन डे यू हैव टू सेल इट, कि किसी ना किसी जरूरत के तहत या किसी ना किसी फर्दर इन्वेस्टमेंट के तहत ही क्यों ना सही, आपने या आपके बच्चों ने उस प्रॉपर्टी को सेल तो करना ही है। तो उसके लिए फिर क्या है कि आप लोग सब्र से काम लें, ठंडे दिमाग वाले लोग विन करते हैं। तो मैं इसके लिए भी एक टिप देता हूँ आप लोगों को, कि वो जो मैंने ग्राफ बनाए थे, उस ग्राफ में जो अपर टाइम चल रहा था, जब पीक का टाइम होता है, जब हर कोई बाय कर रहा होता है, रेट्स अप होते हैं, उस टाइम 99% लोग बाय करने आते हैं, तो आप वो 1% लोगों में शामिल हो जाए जो बेचने के लिए तैयार खड़े हैं। तो आप लोगों को उस टाइम मैक्सिमम नफा लेके अपनी प्रॉपर्टी को बेच के निकल जाना चाहिए। यही आप सबके लिए प्रॉफिटेबल एडवाइस है, और इसी के ऊपर अमल कीजिए। और जब सब लोग बेच रहे हों, आपको खरीदना चाहिए। जब सब लोग खरीद रहे हों, आपको फौरन बेच देना चाहिए। 2-4 रुपए का प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यकीन मानिए, आप लोग सुकून से रहेंगे और आप लोग बड़े नफे भी कमाएंगे, और यही कारोबारी माइंडसेट है। इसके साथ साथ मैंने कुछ अभी एक्सप्लेन किया इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के हवाले से। इस तरह की वीडियोस फर्दर इन्फॉर्मेटिव हम लोग और भी दे रहे हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पे आप लोग फॉलो करते रहिए। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। और आखिर में बताता चलूँ कि अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आप लोगों की प्रॉपर्टी जो यानी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, फाइल्स की फॉर्म में है या अभी डेवलप नहीं हुई, उन अपनी इन्वेस्टमेंट्स को निकालिए और ऐसी टेंजिबल प्रॉपर्टीज में लेके जाइए जो 100% रेडी हैं, बिल्ट अप प्रॉपर्टीज हैं, आपको रेंटल इनकम दे सकती हैं, या जिसमें आप खुद शिफ्ट हो सकते हैं, या आप किसी को किराए पे देकर उनको शिफ्ट करवा सकते हैं। कोई कारोबार के लिए जगह, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, बेंगलो, विला, कोई भी ऐसी चीज हो। और इवन आखिर में मैं अगर प्लॉट सजेस्ट करूंगा तो ऐसे प्लॉट जो अलॉटमेंट वाले हों और कुछ ना कुछ पॉपुलेटेड एरिया में हों, और जहाँ करीब करीब में काफी अच्छी सहूलियात भी हों। यानी किसी जंगल में जाके प्लॉट लेने की आपको कतई कोई जरूरत नहीं है। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।